हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया कहती हे अल्लाह जी मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? एक तरफ जाया तो दूसरी तरफ वो लड़की। ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने मुझे? हाँ, ये सारी आप ही की गलती है। आप ही मुझे ऐसी मुसीबत में डाला ना तो आप ही निकालोगी। अब बात अभी दो, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो मैं ऐसे सोच ही रही थी तो तभी सामने से किरण आ जाती और कहती अरे मेरी बहन क्या हुआ, किस परेशानी में है? हाँ, तो माया कहती भाई तू तो नहीं पूछ मेरे साथ क्या चल रहा है। तो उसकी भाई कहती हाँ ओ तेरी आईडी कार्ड मिल गई तुझे? तो कहती आईडी कार्ड? अरे मेरे आईडी कार्ड तो मेरे पास ही है। अरे वो क्रेडिट कार्ड है मेरा। तो कहती हाँ सॉरी क्रेडिट कार्ड एक्चुअली तूने गिरा दिया था। तो कहती अच्छा मैंने गिरा दिया था और तूने देख रहा था, उठा नहीं सकती क्या? तो किरण कहती अरे मैंने तो उठाने वाली थी तो भी वो लड़की ने उठा लिया और बोला कि खुद ही तुझे दे देगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो माया कहती लो जी मेरे भाई मेरी जाने दुश्मन बन रहा है, तो मैं कहाँ और किससे कंप्लेन करूँ यार? तू मेरा भाई या दुश्मन? अगर तू देख लिया तो ले भी सकती थी उस लड़की से। तो कहती अरे मैंने उसे बोला था लेकिन वो मुझे जानती नहीं थी कि मैं तेरी भाई हूँ, इसलिए नहीं दिया। तो माया कहती हाँ ना तेरे मुंह पे तो जबान नहीं थी, तो बोल के सर बता कैसे सकती थी कि तू मेरा भाई है और भी सगा? तो किरण कहती अरे यार तुम उस पर क्यों भड़क रही है? मैं तुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ और तुम उस पर भड़क जा रही है। तो माया कहती नहीं भाई तू तो रहने दे। तो जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात करने आती ना मेरी तो बैंड बज जाती है, तो मुझे तेरी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं सुननी, समझा? तो माया ऐसे बोल के जाने ही लगती। तो किरण कहती अरे मेरी बहन सुन तो सही। तो माया कहती नहीं सुननी मेरी को, समझा तू? तो माया ऐसे बोल के ऊपर चले जाती। तो ऊपर जाने के बाद परेशान होकर बेड पे बैठ जाती। तो तभी माया के पास उसकी काजन सिस्टर आती है और कहती अरे क्या कर रही है? तो माया कहती देख नहीं रहा बैठी हूँ और क्या कर रही हूँ? तो उसकी सिस्टर कहती अरे तू इतनी रूडली क्यों बात कर रही है, मैंने क्या किया? तो कहती नहीं यार कोई कुछ भी नहीं करता, सब तो मैं ही करती हूँ है ना? तो उसकी सिस्टर कहती अरे तुझे कोई कुछ बोला क्या? आई एम श्योर जो ऐसे लड़ाई होगी क्योंकि तू सिर्फ उसी की बात सीरियस लेती है, बाकी किसी की बात तो तू सुनती नहीं। तो माया कहती अरे प्लीज़ दी अब जाओ ना यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो उसकी सिस्टर उसके पास जाती और कहती तू क्यों डिस्टर्ब है, बता मुझे, मैं तेरी बहन हूँ। तो माया उसे घूर के देखती है और कहती ओह माय गॉड सच्ची, अब सच में मेरी बहन हो? तो कहती क्या मजाक लगा रखा तूने? हाँ। तो मैं कहती अच्छा आपको इतनी दिनों बाद याद आया कि आप मेरी बड़ी बहन हो? इतनी दिनों से कहाँ गायब थे आप? हाँ, एक बार भी मेरे पास नहीं बैठा हो, मुझे पूछा तक नहीं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और सडनली आके कह रही हो कि आप मेरी बड़ी बहन हो। वाह सच में क्लब करनी चाहिए। तो उसकी बहन कहती अच्छा बाबा चिल, आई नो मैं थोड़ा बिजी थी। और एक सेकंड, जब से हम यहाँ आई हूँ तो देखती नहीं है, पर जब भी देखती हूँ सिर्फ और सिर्फ जॉय के साथ, और इतनी दिनों के बाद देख रही हूँ तो अकेली बैठी है। सब ठीक है ना? कहीं जॉय के साथ कुछ हुआ तो नहीं? तो मैं कहती अरे बाबा मैं कहाँ कुछ करती हूँ, एक वही तो है जो हर टाइम मुझसे लड़ाई करती है। तो उसकी बहन हंसती है और कहती ओके तो जॉय ने तुझसे लड़ाई किया? आई यू सीरियस? वो बेचारी इतनी अच्छी है, उसकी मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता और वो तेरे साथ लड़ाई करेगी? तो माया हंसती और कहती हाय मेरे दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मुझे पता है वो क्या है और उसकी कितनी जबान चलती है। तभी वहाँ पे जॉय आ जाती और वो सारी बातें सुन लेती और कहती ओह अच्छा तो तुम इतनी तंग आ गई मुझसे जो मेरे बारे में बुराई कर रही हो? हाँ। तो माया फ़ौरन खड़ी हो जाती और कहती अरे जो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जया कहती क्यों, मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं आ सकती? तो माया कहती अरे नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, अरे आओ ना बैठो, मैं तो बस ऐसे ही मज़ा कर रही थी। तो जया कहती सब सुना मैंने जो तुम बोल रही थी। तो ऐसे बोल के कुछ सामान उठाती और फिर वहाँ से चले जाती। तो उसकी दी कहती हाँ शायद तू सही बोल रही थी, जय की भी जबान है यार जो मैंने आज सुना। तो माया कहती सच में अपना मराओगे मुझे, पता नहीं ये सब चल के आ रहा है यार, जो बात उसे सुननी होती है वो बात तो सुनती नहीं और उल्टा सुन के चले जाती। अब हो गया ना फिर से नाराज? अल्लाह जी ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? तो माया बेचारी फिर से सर पकड़ के बैठ जाती। तो उसकी दी कहती अरे वो नाराज़ क्यों है, बता मुझे, मैं तेरी हेल्प करूँगी। तो माया कहती नहीं यार छोड़ो, अब तो क्या कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता।
जो कर सकती है वो सिर्फ अल्लाह जी। हे अल्लाह जी, आप सुन रही हो ना, एक आप ही तो हो जो कुछ कर सकती हो, लेकिन आप तो कुछ करती नहीं हो। तो माया ऐसे बात ही कर रही होती है, तो भी उसकी दी कहती, अरे सुन ना, वो तेरी क्लासमेट का कॉल आया था, वो कह रही थी कि तू बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा स्टडी पे, देख हम कब से छुट्टी ले रखा है, बट हमें पढ़ाई भी तो करनी होगी ना, और तेरी बुक्स भी तो यहाँ आई है। तो माया कहती, क्या मेरी बुक्स, मैंने तो नहीं देखा। तो उसकी दी कहती, लो जी बेटा, 2 दिन से तेरी बुक्स भाई लेके आई है और तुझे पता भी नहीं है। तो माया कहती, ए भाई भी है ना, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है, उसने मुझे सच में नहीं बताया। तो भी वहाँ पे किरण आ जाती और कहती, अरे तू मेरी बात सुनेगी तब ना तुझे बताऊंगी। तो माया कहती, 1 सेकेंड, मैं कब नहीं सुनी तेरी बात, और तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तुझे पता है ना मेरे लिए स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी तू मुझे बताया तक नहीं कि बुक्स लेकर आई है। तो किरण हंसती और कहती, मैंने नीचे कह रहा था ना कि इम्पोर्टेंट बात है, सुन ले। तो माया कहती, हाँ माना मेरी गलती है, लेकिन 2 दिन पहले से बुक पढ़ी है, ओके, और तू मुझे आप बता रहा था। तो किरण कहती, अच्छा मेरी माँ, आई एम सॉरी, आई नो तेरी भाई बहुत बिजी पर्सन है, तो भूल जाता ना, जस्ट अभी याद आया, और मैं गई थी बताने के लिए, लेकिन तू सुन ही नहीं रही थी मेरी बात। तो आगे से माया की कजिन सिस्टर क्लब करने लग जाती और कहती, वाओ, दोनों निकम्मी एक ही घर में है, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है, कुछ तुम दोनों की परी नहीं है। एक किरण है जो स्टडी छोड़ के यहाँ पे आई रखा है, कुछ नहीं करी है, और एक तुम हो जो बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया। अगर मासी माँ को कुछ पता चले ना तो तुम दोनों की क्लास लगेगी। और माया, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो हमेशा स्टडी को लेके बहुत सीरियस थी ना, तो अब तुम्हें क्या हो गया यार। तो माया कहती, अरे प्लीज़ यार मेरे दिमाग मत खराब करो, पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो उसकी दी ऐसे ही माया के कान पकड़ते हुए कहती, तेरी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगी। तो किरण कहती, ओ हेलो, मेरी बहन को तूने टच भी कैसे करा। तो ऐसे बोल के उसकी कजिन सिस्टर की हाथ पीछे की तरफ करती और माया को सपोर्ट करती। वो कहती, हाँ, मैं तो तुम दोनों की दुश्मन लगती हूँ, मैं तो किसी की कोई लगती नहीं ना, बस तू माया का और माया तेरा, और मुझे तो इन लोगों ने कहीं से उठा के लेके आई थी। तो माया हंसती हुई कहती, हाँ मैं भी तो वही कह रही थी, आपको नहीं पता, आपको तो सबने मंदिर की सीढ़ी से उठा के लेके आई थी। तो उसकी कजिन सिस्टर कहती, क्या कुछ भी, कब से बस एक ही डायलॉग चुपका रही है, एटलीस्ट डायलॉग्स को कुछ चेंज तो कर लेती यार। तो किरण कहती, अरे नहीं, मैं बता रही हूँ ना। तो उसकी कजिन सिस्टर कहती, हाँ मुझे पता है, तू क्या बोलेगी, वही कि पूजा करते टाइम सबकी नज़र पड़ी होंगी, मैं रो रही होंगी, इसलिए सब ने मुझे घर लेके आई थी, यही बोलेगी ना। तो किरण कहती, अरे नहीं यार, सुन तो सही, अरे वो सब गई थी ना पूजा करने के लिए, फिर सबने पूजा की, फकीरों को दान की, पैसा वगैरह दिया। तो उसके बाद जब सबने घर आने लगी तब वहाँ पे ना एक कचरे की ठेली थी, और तुझे पता है ना कचरे की ठेली क्या होती है। तो वहाँ पे किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो सबने सुन के वहाँ पे गई तो देखती कि वहाँ पे एक बच्ची रो रही है, तो उसे उठाया, उसके बाद घर लेके आई, और ऐसे सबने तेरी को हमारे घर में स्वागत किया, समझी, तू तो कचरे की ठेली से आई है, आई बड़ी सीढ़ियों से। अरे सीढ़ियों तो काफ़ी अच्छी जगह होती है, बट कचरे की ठेली यूँ कितनी गंदी है, इसलिए अभी तक तेरी से वो गंदी स्मेल आती है। तो यह सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तो किरण आ गई और उसके दी पीछे, तो दोनों ऐसे भाग रही होती है, और माया ये देख कर बहुत हंसती है, और फाइनली उसकी मूड थोड़ा ठीक हो जाती है, और बेड पे ऐसे पीछे होकर बैठ जाती है और आँखें बंद करके बहुत ही स्मेल कर रही होती है। और ये स्मेल किसी और की वजह से नहीं, वो जॉय की वजह से होती है, क्योंकि उसे थोड़ा बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ याद आने लगती है। उसे वो ऐसे याद आता है जो माया ने एक बार जॉय की टॉय खींचा होता, और माया आगे और जॉया उसके पीछे घूम रही थी। तो यह सब सोच के माया हंसने लग जाती है, और काफ़ी टाइम के बाद माया को बेस्ट फ्रेंड की कोई बात याद आती है, और उसे ये मोमेंट बहुत ही खुशी दे रहा था, और बहुत ही हंसती है, और सडनली आँखें खुलती है और कहती, वाओ ये मोमेंट कितना अच्छा था, जो जॉया मेरे पीछे भाग रही थी वो भी चप्पल उठा के, हाय कश मुझे बेस्ट फ्रेंड की और भी कुछ बात याद आती तो कितना अच्छा होता ना। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, कभी उसकी मॉम आ जाती और कहती, अरे बेटा क्या कर रही हो, तुम ठीक हो ना, कहाँ खोई खोई हो। तो माया कहती, अरे मम्मा आप आओ ना, बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ऐसे बोल के अपनी मॉम को अपने पास बैठा लेती और कहती, मम्मा मुझे इतनी दिनों से बेस्ट फ्रेंड की कोई भी बात याद नहीं आई ना। तो उसकी मॉम कहती, हाँ बेटा, और सोचना भी नहीं, और नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो माया कहती, नहीं मम्मा, मेरे दिमाग में कोई जोर नहीं डाला, सडनली मुझे बेस्ट फ्रेंड की एक बहुत ही क्यूट सी मोमेंट याद आई है जॉय के साथ।
जब हम दोनों खेल रही थी और शायद कोई अग्रीव कर रही थी। वो मोमेंट बहुत अच्छा था मम्मा। तो उसकी मॉम कहती, क्या बेटा तुम फिर से दिमाग में जोर डाला? अरे बेटा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, कितनी दफ़ा बोला टेंशन मत लिया करो। तो माया उसके मॉम के हाथ पकड़ती और कहती, आई प्रॉमिस मम्मा मेरे दिमाग में कोई जोर नहीं डाला। पता नहीं कैसे वो मोमेंट मेरे दिमाग में आ गई और वो मोमेंट बहुत अच्छा था मम्मा। आई विश मैं बचपन की और क्यूट्स मोमेंट को याद कर पाती तो कितना अच्छा होता ना। तो उसकी मॉम उसकी फेस को पकड़ती और कहती, हाँ मेरी शाहजादी मुझे पता है तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस करती हो। तो माया कहती, काश मुझे सब याद होती पर पता नहीं क्यों मैं बाकी सबकी तरह नॉर्मल क्यों नहीं हूँ। तो उसकी मॉम कहती, किस पागल ने कहा तुम नॉर्मल नहीं हो? हाँ मेरी बेटी नॉर्मल है, समझी तुम? तो माया कहती, हाँ अब तो बोलोगी, पर सभी बच्ची को सब याद रहती है बट मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे तो अब डर लगने लगी है कि किसी दिन ना मैं अपने नाम तक भूल जाऊँ। तो माया ऐसे ही हंसते हुए बोलती। तो इस बात को वो इतनी सीरियस नहीं लेती है लेकिन उसकी मॉम सीरियस ले लेती और उनकी आंखों से आंसू आने लगती। तो माया कहती, अरे मम्मा अब रो क्यों रही हो? तो उसकी मॉम दूसरी तरफ मुंह कर लेती और अपनी आंसुओं को साफ करते हुए कहती, अरे नहीं बेटा वो आँख में कुछ चले गए थी। तो माया हंसती हुई उनके पास आती और उनकी फेस को दोनों हाथों से थमती और कहती, अच्छा कसरा एक आँख में गई थी तो एक आँख से आंसू आती ना, दोनों आँख से नहीं। बताओ क्यों रो रही हो आप? अरे नहीं रोती ना, अब कोई छोटी बच्ची हो क्या जो रो रही हो? तो उसकी मॉम कहती, अरे बेटा दर्द सिर्फ छोटों को नहीं बड़ों को भी हो सकती है, समझे? तो माया कहती, लेकिन मेरी मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें किसी बात की तकलीफ हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, आपको पता है ना। तो माया ऐसे बोल के उसकी मॉम को हक कर लेती है। तो उसकी मॉम उसके बालों में हाथ फेरती और थोड़ा पीछे होकर उसकी फोरहेड पे किस करती और कहती, अरे बेटा तुम तो मेरी जान हो ना, कभी ऐसा मत सोचना और कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर भी मत करना। अरे कोई तुम्हारे साथ कंपेयर करने के लायक ही नहीं है, तुम बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा बेस्ट, समझे तुम? तो माया हंसती हुए कहती, हाँ हाँ अब तो मेरी मॉम हो ना इसलिए ऐसी कह रही हो। तो उसकी मॉम कहती, नहीं बेटा मैं सच कह रही हूँ। तभी माया कहती, बट मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उसकी मॉम देखती कि सामने उसकी बुक्स पड़ी है और वो अभी तक अनपैक भी हो रही होती। तो उन्होंने जैसे ही देखते तुरंत गुस्से से खड़ी हो जाती और कहती, क्या इतने दिनों से तुम्हारी बुक्स ला के रखी है और तुम अभी तक बुक्स को खोला तक नहीं? तो माया कहती, मम्मा ओ आई एम सॉरी बट गलती मेरी नहीं है, सारी गलती भाई की है। ऐसा यार उन्होंने मुझे पता है तक नहीं कि मेरी बुक्स लेके आई है। तो उन्होंने कहती, अच्छा और तुम्हारी बहन कहाँ था? हाँ इतनी दिनों से तुम्हारे रूम में बुक्स पड़ी है और तुम देखा तक नहीं। तो मैं कहती, अरे मम्मा आई एम सॉरी ना, पता नहीं मेरी बहन कहाँ था, आई एम सच में इडियट हूँ, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। तो उसकी मॉम कहती, तुम्हारी पहली गलती इसलिए माफ़ कर रही हूँ और हाँ अब अपनी स्टडी को थोड़ा कंटिन्यू करो, ओके? और ऐसे भी तुम्हारी मामू की शादी और ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, तो एक हफ्ता बाद हम घर जा रही है। तो मैं कहती, व्हाट एक हफ्ता बाद? आई मीन इतनी जल्दी? अभी तो फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो उसकी मॉम कहती, अरे इतनी दिनों से घर में फंक्शन चल रही है, रोज़ हल्ला गुल्ला चलती ही रहती है, बस और 2-3 फंक्शन रह गई है, एक हफ्ता लगेगी फिर हम घर। ऐसे बोल के माया की मॉम वहाँ से चले जाती, लेकिन माया की मुंह पे तो एक बड़ो वाली सैडनेस आ जाती है और कहती है, मुझे घर नहीं जाना। क्या घर जाना ज़रूरी है? क्या हम यहाँ पे नहीं रह सकती? मैं जोया सारी ज़िंदगी बस एक ही घर में ऐसे ही नोक झोंक के साथ कितनी परफेक्ट हो जाती ना। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी तो भी जोया आ जाती उसकी दूध लेके और कहती, ये लो दूध और ये अपनी मेडिसिन लो। तो माया कहती, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो जोया कहती, लो। तो माया लेके छत पे रख देती है। तो जोया देखती कि माया की मुंह लटका हुआ है। तो जोया बोलती, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ? माया कहती, नहीं कुछ नहीं। तो जोया कहती, अरे बताओ मुझे। तो माया कहती, नहीं जान छोड़ो कुछ भी नहीं। तो जोया माया के हाथ पकड़ती और कहती, क्या मैं गुस्सा किया इसलिए नाराज हो तुम? तो माया कहती, नहीं हमारे बीच तो नोक-झोंक चलते रहती है और मुझे अच्छा भी लगता है। बट जोया बोलती, बट क्या? तो माया बोलती, नहीं नथिंग। तो तभी जोया की नज़र माया की बुक्स पे जाती है और कहती, ओहो तो मैडम आप स्टडी कंटिन्यू कर रही हो? तो माया कहती, करनी तो होगी ना, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो जोया कहती, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, आपको तो स्टडी पसंद है ना? तो माया कहती, ओहो सडनली अप एंड डाउन, वाह
क्या बात है, इतनी रिस्पेक्ट। तो जया हंसते हुए ऐसे ही माया के बालों को साइड पे करते हुए कहती, आपको रिस्पेक्ट नहीं तो आपकी पड़ोसी को दूँ क्या? तो माया हंसते हुए कहती, नो नो बेबी, आपको जो देना मुझे दो, ओके, और किसी को नहीं। और एक सेकंड, अब तो मुझसे नाराज़ थी ना? तो जया कहती, नाराज़ तो थी, फिर सोचा इसमें आपकी गलती क्या है, वही आपसे चिपक रही थी, अब थोड़ी ना चिपक रही थी। तो माया कहती, ओहो, तो मेरी जान इतनी समझदार है, मुझे पता नहीं था। तो माया ऐसे बोल के हंसते हुए घूर घूर के जया को देखती है। तो जया कहती, अच्छा ठीक है, और तुम ऐसी नज़र में मुझे इस तरह घूर घूर के मत देखो। तो माया कहती, क्या नज़र में, अरे क्या मतलब तुम्हारा? तो जया कहती, ऐसे जैसे आप देख रही हो, प्लीज़ ऐसे मत देखो मुझे। तो माया कहती, क्यों, मैं तो देखूंगी। तो माया ऐसे बोल के जया के थोड़ा करीब आके बैठ जाती। तो जया ऐसे शर्माते हुए कहती, प्लीज़ मत करो ना। तो माया कहती, ओहो, तो कोई शर्मा आ रही है, हाय ये आपकी शर्माने की आदत, खटाई जहर है। तो जया कहती, बस हाँ, मैं कोई शर्मा नहीं रही और मुझे नहीं आता है शर्माना। तो माया कहती, अच्छा तो अभी देख लेती है कि आप शर्माती हो या नहीं। तो जया कहती, क्या मतलब तुम्हारा? तो माया ऐसे जया की कमर में हाथ डाल के और बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेती है। और उससे जब इतनी ज़ोर से खींच लेती है ना, तो माया की बॉडी फुल जया की बॉडी से टच हो रही होती है और जया के हाथ माया की चेस्ट को टच कर रही होती है। तो जैसे ही वो देखती है, वो शर्माते हुए अपने हाथ को पीछे कर लेती है। तो माया अपनी चेस्ट की तरफ देखती है और हंसने लग जाती। तो जया कहती, अरे मैं तो आपको मेडिसिन खिलाने आई थी ना, तो पहले आप मेडिसिन खा लो। तो माया कहती, हाँ हाँ खा लूँगी, अरे मेडिसिन कहीं थोड़ी ना भागी जा रही है। तो माया ऐसे बोल के फिर से जया की कमर में हाथ डाल लेती है। तो जया कहती, ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो। तो जया ऐसे बोल के दूर हो जाती और मेडिसिन निकल के उसके हाथ में देती और कहती, लो खा लो। तो जया कहती, क्या मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, आई डोंट लाइक दिस। तो जया कहती, बाहर खाना तो पड़ेगा ना। तो माया कहती, उफ, कश मेडिसिन की जगह तुम कोई चॉकलेट खिलाती तो कितना अच्छा होता ना, हाय मैं खुशी खुशी खा लेती। तो जया समझ जाती कि माया की चॉकलेट खाने की मन है। तो जया कहती, ठीक है चॉकलेट भी खिला दूंगी, पर पहले ये तो खा लो। तो माया कहती, क्या सच्ची चॉकलेट खिलाओगी? तो जया कहती, हाँ बाबा खिलाऊंगी। तो जया उसे चॉकलेट की लालच दे के मेडिसिन खिला देती है, वो भी दूध के साथ, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो खाने के बाद माया कहती, चलो चलो अब जल्दी से चॉकलेट खिला दो। तो जया कहती, अरे मैं बहाना थोड़ी ना रखा है, रुको मैं अभी लेके आती हूँ। तो जया ऐसे बोल के नीचे जाने लगती। तो माया उसके हाथ पकड़ के कहती, ऐसे चॉकलेट की बगैर भी कम चल सकता है? तो जया बोलती, अच्छा वो कैसे? तो माया कहती, रुको अभी बताती हूँ। तो माया ऐसे बोल के दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा को लॉक कर देती है और आपस जया के करीब आने लगती हैं। तो जया को थोड़ा थोड़ा समझ आ रही होती है। माया को उसकी लिप्स की तरफ देखना, उसकी नेक पॉइंट को देखना और ऐसे फुल बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करना, जो है सब समझ जाती है और वो जानबूझ के पीछे की तरफ होती है और कहती, नो वे। तो माया कहती, यस बेबी यस। तो माया ऐसे बोल के जया के करीब आती है और जया पीछे होते होते दीवार से लग जाती है। तो माया ऐसे जया की दोनों साइड से हाथ रख देती है। तो जया नीचे से गुजरने की कोशिश करती, लेकिन माया नीचे हो जाती और फिर उसका दोनों हाथ ऊपर कर देती है और कहती, क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो मेरी जान, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। तो जया कहती, नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम्हारी आँख से तो लग रहा है तुम मुझे कच्चा चबाने वाली हो। तो माया कहती, ओहो ये तुम्हारी आदत, कितने समझदार हो ना तुम, हाँ। तो मैं ऐसे बोल के अपने लिप्स को चबाती है और कहती, हाँ नियत तो बेबी मेरी कुछ ऐसी है। तो जया कहती, मुझे सब पता है कैसी नियत है मैडम आपकी, अब थोड़ा मुझसे दूर हो जाओ, ओके। तो जया ऐसे बोल के पीछे की तरफ पुश करती है। तो माया उसके हाथ पकड़ के उसके दोनों हाथ को ऊपर कर देती है। तो जया कहती, अरे क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो माया कहती, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी, अपनी चॉकलेट तो मैं पसंद करके ही रहूँगी, ओके। तो जया बोलती, अरे मुझे छोड़ोगी तब ना ला के दूँगी तुमको। तो माया बोलती, अरे अब से सीधा तुम, सही है बेटा हमारी इज्जत तो गई। तो जया बोलती, प्लीज़ बेबी तंग नहीं करना। तो माया कहती, ओहो बेबी, हाय अब तो हक बनता है ना मेरी बेबी, हाँ
तो माया ऐसे बोल के जॉय की लिप्स की करीब अपनी लिप्स लेके आती है। तो जॉय जानबूझ के माया को सताने के लिए अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती है। तो माया हंसती है और अपने एक हाथों से जॉय की दोनों हाथ को टाइटली पकड़ लेती और एक हाथों से जॉय की फेस को अपनी तरफ घुमाती और कहती, कम ऑन बेबी, इतना क्यों शर्माना, और ऐसे भी मुझसे किस बात की शर्म है? हाँ, तुमने मुझे वैसे ही देखा है, मैंने भी तुम्हें वैसे ही देखा है, और जो होना चाहिए था वो भी तो सब हो गया हमारे बीच। तो जया कहती, हाँ तो एक दो बार हुआ तो क्या बार बार होगा? तो माया बोलती, हाँ बेबी बार बार होगा और हर बार होगा। तो जया बोलती, नो वे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके चलो अब पीछे हटो। तो माया जया की और करीब आ जाती है और कहती, ओहो तो कोई मुझसे शर्मा रही है। तो जया कहती, उफ कम ऑन, मैं नहीं शर्माती, ओके। तो माया कहती, वो तो अभी पता चल जाएगा, है ना। तो माया ऐसे बोल के अपने लिप्स को बिल्कुल जया के लिप्स के करीब लेके आती है और गहरी गहरी सांसें छोड़ती है और अपनी नीचे वाली लिप्स जो है वो जया के लिप्स को टच कर रही होती है, लेकिन वो किस नहीं करती। तो अब जया को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती, क्योंकि माया की लिप्स उसकी लिप्स के पास होती है और उसके लिप्स को टच भी कर रही होती है और माया की वो गरम गरम सांसें हाय जो साफ महसूस कर पा रही होती है और उसकी सांसों को जैसे अपने अंदर समा रही होती है और माया उसका फुल फ़ायदा उठाती है। उसे पता होता कि अब जया की मौन भी मचल रही होती है। तो माया ऐसे उसका हाथ छोड़ देती है और फिर उसकी टॉमी पे ऐसे हाथ घुमाने लगती है। तो जया उसका हाथ पकड़ के अपनी टॉमी से थोड़ा दूर कर देती है। तो फिर माया उसकी कमर में हाथ डाल लेती है और घुमा के दीवार के साथ लगा देती है और फिर अपनी करीब खींचती है और बार बार प्रेस कर रही होती है उसकी कमर को और फिर ऐसे ही उसकी चेस्ट को। तो जया कहती, मत करो ना। तो माया ऐसे अचानक से जया की लिप्स पे किस कर देती है और जया भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो खो जाती है और वो भी किस करने लग जाती। तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक स्लोली रोमांटिक से किस करते रहती है। तो उसके बाद माया जया को अपनी बाहों में उठा लेती है और फिर बाहों में उठा के ऐसे ही बेड पे लेटा देती है बहुत ही प्यार से, और लेटाने के बाद ऐसे ही उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और किस करते करते उसकी टॉमी पे आ जाती है और टॉमी पे आने के बाद उसकी टॉमी को बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों से प्रेस कर रही होती है। तो जया आंखें बंद करके थोड़ी सी आवाज़ निकलती है। तो माया हंसते हुए उसे देखती है और फिर उसकी टॉमी पे एक सॉफ्टली से किस कर देती है। तो जैसे वो किस करती है जो ऐसे थोड़ी सी आवाज़ निकल के बोलती है। तो माया ये आवाज़ सुन के तो और ज़्यादा मचलती है और फिर उसकी टॉमी पे और ज़्यादा किसेस करने लग जाती और किस करने के बाद एक छोटी सी बाइट भी कर लेती है। तो जया बोलती, क्या करी हो तुम? तो माया बोलती, अरे मैंने क्या किया? तो माया ऐसे बोल के फिर से वहाँ एक छोटी सी किस करती है और फिर उसके ऊपर आती है और जया की शर्ट को थोड़ा ऊपर कर देती है। तो जया नीचे कर लेती है और कहती, नहीं मत करो ना। तो माया कहती, अच्छा तो ठीक है नहीं करती। तो माया ऐसे बोल के जया के पास लेट जाती है। तो जया तो बस ऐसे ही बोला था, बट अंदर से तो उसकी दिल बहुत कर रहा था कि माया उसे ढेर सारा प्यार करे, लेकिन माया जानबूझ के लेट जाती और आंखें बंद करके एक हाथ सर के पीछे रख के ऐसे ही गुनगुनाने लगती है। तो जया बोलती, क्या? तो माया बोलती, क्या मैंने कुछ कहा? तो माया ऐसे लेटी लेटी गुनगुना रही होती है। तो जया कहती, हद है, क्या गुनगुना रही हो? तो माया बोलती, क्यों मैं नहीं गुनगुना सकती? तो जया कहती, ठीक है जो मर्जी करो। तो जया ऐसे बोल के माया को देखती रहती है। तो माया जानबूझ के आंखें बंद कर लेती है। तो जया को तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होती है, वो बहुत इरिटेट होती है क्योंकि उसकी दिल बहुत कर रहा था कि माया उसे छुए, उसे किस करे, उसे अपनी बाहों में थमे, उसे पागल वाला प्यार करे, लेकिन माया तो बस गुनगुना रही होती है। तो जया को गुस्सा आ जाती है और कहती, बस इनाफ। तो माया आंखें खोलती है और कहती, क्या? तो जया एकदम से माया के ऊपर आ जाती और अपने बालों को खोलती और ऐसे लहराने लगती है। तो माया उसे बहुत प्यार से देखती है और कहती, उफ। तो जया बोलती, फोर्थ। तो माया कहती, नो 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 नथिंग नथिंग बेबी, और तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? चलो हटो, मुझे गाना गाने दो, तंग मत करो। तो जया बोलते, अच्छा तो तुम्हें अभी गाना गाना है, चलो ठीक है तुम्हें अभी बताती हूँ। तो जया ऐसे बोल के माँ के दोनों हाथ को टाइटली पकड़ती और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती, उसके लिप्स को बस पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर देती है। तो माया हंसती है और फिर वो भी किस करने लग जाती। तो जो है बस उसे किस करी जा रही है और किस करने के बाद उसके लिप्स पे बहुत ही क्यूट सी एक बाइट भी कर देती है। तो बाइट करने के बाद माया कहती, उफ तुम्हारी एक कटना
हाय थोड़ा और काटो ना। तो जया जोश में आ जाती है और वो बहुत ही ज़ोर से बाइट कर देती है। तो माया बहुत ज़ोर से चीख लगा देती कि आउच, आह इतनी ज़ोर से कौन करता है यार। तो माया के लिप से खून आने लगती है। तो जया घबरा जाती और कहती आई एम सॉरी, ओ मैंने जानबूझ के नहीं किया, ओ बस गलती से हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो माया हंसती है और कहती अच्छा तो काटा है तो अब यहाँ किस भी करना होगा। तो जया कहती ओ तुम्हारा खून आ रहा है, रुको मैं कुछ लेके आती हूँ। तो माया उसका हाथ पकड़ती और उसका थाम को ऐसे अपने लिप्स के करीब लेके आती है और ऐसे अपनी लिप्स से वो ब्लड जो निकलती वो जया के थाम से ऐसे सब करती और कहती तुम्हारा ये हाथ है ना, ये काफ़ी है और कोई सी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो ऐसे थोड़ा दूर होके बैठ जाती क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता। तो मैं ऐसे जो है कि पास आती है, उसकी नेक पे हाथ डाल के ऐसे उसके लिप्स को चूमती है और कहती रिलैक्स जान, ये तो हो जाता है प्यार प्यार में, इट्स ओके ना। तो जो है कहती बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। तो मैं कहती इनफ ना, नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल के उसे चूमते चूमते ऐसे बेड पे लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। और इस बार माया जो है वो जॉय की ड्रेस खोलने के पहले पहले अपना ड्रेस खोल लेती है। जैसे ही वो अपना ड्रेस खोल लेती है तो जॉय उसे बहुत प्यार से देखती है। तो माया ऐसे जॉय के हाथ पकड़ के अपनी बॉडी को टच कर रही होती है और फिर ऐसे ही उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है। और देखते देखते माया जॉय की ड्रेस भी खोल देती है और अब दोनों बस कुछ भी नहीं पहना होती है, सब खोल लिया होता। तो जया माया को देख रही होती है और माया जया को। तो माया बहुत ही प्यार से उसकी पूरी बॉडी पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो काफ़ी देर तक किस और बाइट करने के बाद माया जो है वो जया की फॉरहेड पे किस करती और कहती आई लव यू सो मच। तो जया कहती आई लव यू ए लॉट। तो फिर जया भी उसे किस करने लग जाती और काफ़ी देर ये दोनों किसी प्यार और रोमांस करने के बाद दोनों लेटी होती है। तो माया कहती मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। तो जया कहती बोलो। तो माया कहती मुझे ना हमारे बेस्ट फ्रेंड की एक बहुत ही क्यूट सी मोमेंट याद आया। तो जया ऐसे सुन के तुरंत उठ के बैठ जाती और कहती व्हाट, क्या याद आया बताओ मुझे। तो माया कहती हाँ रिलैक्स बताती हूँ। तो जया कहती नहीं नहीं पहले जल्दी से बताओ ना, अरे आई एम सो एक्साइटेड, मुझे सब जानना है, तुम्हें क्या याद आया। तो माया उसे सब बताती है जो उसे याद आया था। तो जया कहती अच्छा बस इतना था और इसके आगे क्या था वो नहीं याद आया तुमको। तो माया कहती नहीं वो तो नहीं आया, क्यों तुम बताओ ना। तो जया बोलती नहीं ओ पहले मुझे ये बताओ तुम्हें ये मोमेंट क्यों याद आया, आई मीन तुम कुछ सोचा था पहले क्या। तो माया कहती अरे कसम से मैंने दिमाग में कोई जोर नहीं डाला, बस किरण और दिल लड़ रहा था और उनकी बातों से उनकी लड़ाई से और जिस तरह दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही थी तो वो सब देखने के बाद सडनली ये मोमेंट मुझे याद आया। आई डोंट नो बट इतनी सालों में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो जो है सुन के बहुत खुश हो जाती है और माया के फॉरहेड पे किस करती और कहती आई लव यू सो मच जान, देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आने लगेगा, बट तुम प्रॉमिस करो तुम कभी अपने दिमाग में बिल्कुल जोर नहीं डालोगी। तो माया कहती हूँ जान मैं कभी जोर नहीं डालूंगी, आई विश जिस तरह ये मुझे याद आया इस तरह धीरे धीरे मुझे सब याद आए। जया कहती हाँ आई एम श्योर तुम्हें सब याद आ जाएगा। तो जया सोचती कि जिस तरह माया को ये देख के ये मोमेंट याद आया, अगर इसी तरह मैंने और कुछ मोमेंट दिखाया तो शायद उसे और कुछ मोमेंट याद आने लगे। तो जया ऐसा सोच रही थी तो अभी माया कहती अरे मेरी जान कहाँ खोई। तो जया बोलती तुम्हें खोऊंगी और कहाँ खोना है मैंने। तो माया कहती अच्छा जी मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ बट मुझे तो तुम देख ही नहीं रही थी। तो जया कहती अरे मैं इधर देखूं उधर देखूं या आँख बंद करके रखूं, मुझे हर जगह बस तुम ही और तुम देखती हो मेरी जान। तो माया ऐसा सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो जया को हक कर लेती है और कहती आई लव यू मेरी जान। तो जया कहती आई लव यू टू। तभी माया हंसते हुए कहती बाय द वे आई लव माई फेवरेट सॉन्ग। तो जया कहती तुम ना सच में मुझसे जूता खाओगी, जानबूझ के मुझे एडिटेट कर रही हो ना, मतलब सांस में डांस। जया बोलते इजहार हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है गलियां तो मैं ऐसे संग करते हुए जया की सिक्स को ऐसे ही दोनों हाथों से खींचती है। तो जया बोलती तुम फिर रुको जरा, तुम्हें अभी बताती हूँ। तो जया ऐसे बोल के माया की पीछे पीछे भाग रही होती है।